मीडिया की आबदोज INS सिंधु रक्षक में आग लगने के बाद जबरदस्त धमाके हुए। इस सानहे में 18 अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। हादसा आज सुबह सवेरे मुंबई में नेवी के डॉकयार्ड में हुआ, जिस वक्त हादसा पेश आया। आबदोज पर हमले के 3 अफसरों समेत 18 अफराद सवार थे। जराये का कहना है कि आबदोज में टारपीडो, मिसाइल और वॉरहेड्स थे। जराये का कहना है कि आग टारपीडो रूम में लगी होगी। आतिशज़दगी और धमाकों के बाद आबदोज डूब गई। जिन जख्मियों को बचाया गया है उन्हें कुलाबा में वाक़े नेवी अस्पताल में दाखिल किया गया है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और फायर ब्रिगेड अमले की मदद से कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से दीगर आबदोजों को लाहिक खतरा टल गया। वज़ीर दिफा एंटोनी ने आबदोज हादसे में बहरिया के एहलकारों की हलाकत पर सख्त अफसोस जाहिर किया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म को पूरे वाक़े की जानकारी दे दी है। I spoke to Naval Chief today morning. He has already left for Bombay. He is in Mumbai now. I am going to Mumbai to see and get the details there. So, grace lost to all of us. Latest tragedy in the recent time. I feel sad about that. I feel sad about also those Navy personnel who lost their lives. LOC पर पाकिस्तान के जरिए जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की लोकसभा में सख्त मजम्मत की गई। LOC पर कशीदगी के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराने और कश्मीर की अलायदगी पसंद तहरीक की तायद के ताल्लुक से पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मंजूर करारदाद की मजम्मत में स्पीकर मीरा कुमार ने करारदाद पेश की, जिसे इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। करारदाद में तवक्को जाहिर की गई कि पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे की पूरी तरह पासदारी करेगा। करारदाद में LOC पर जंगबंदी मुआहदे की पाकिस्तान के जरिए खिलाफ वर्जी की सख्त मजम्मत की गई। Which make absolutely baseless and unfounded allegations against the Indian Army and the people of India. There should be absolutely no doubt in anyone's mind, including members of the Pakistan National Assembly, that it was the Pakistan Army that was involved in the unprovoked attack. फौज ने जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के केडन सेक्टर में मिलिटेंटों की दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। फौजी जराये का कहना है कि जवानों ने 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। इस बीच जिला पुंछ में LOC पर पाकिस्तान ने फिर फायरिंग की है। दिफाई तर्जुमान SN आचार्य के मुताबिक हमीरपुर, बालाकोट और मेंढर में हिंदुस्तान की 16 फॉरवर्ड पोस्टों और शहरी इलाकों में सरहद पार से फायरिंग की गई। और बात हैं तकनामी की तरफ। तेलंगाना NGOs ने कहा है कि सीमांध्रा लीडरों के भड़काऊ बयानात से हैदराबाद में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के आबपाशी, रोड्स एंड बिल्डिंग महकमे के मुलाजमीन ने आज एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में TNGOs लीडरों ने शिरकत की। TNGOs ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती हुकूमत सीमा आंध्रा मुलाजमीन को एहतजाज की खुलेआम इजाज़त दे रही है, जबकि एहतजाज पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। तेलंगाना के नाम पर धमकाने के वाक़यात की रिपोर्ट JAC और TNGOs को करने की सलाह दी है। JAC ने कहा है कि तमाम इलाकों के मुलाजमीन को मिलाकर पीस कमेटियाँ बनाने के लिए वो तैयार हैं। ఎందుకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నామంటే ఒక రాష్ట్ర విభజన జరిగితే తప్పకుండా 2 రాష్ట్రాల్లో ఉద్యోగులు పనిచేయాల్సినటువంటి ఒక అనివార్య స్థితి ఎదురవుతుంది. రేపు 8 లక్షల మంది రాష్ట్రంలో ఉద్యోగులు ఉన్నాం. 8 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఒకే రాష్ట్రంలో పనిచేసేటువంటి అవకాశం రాజ్యాంగపరంగా మనకు లేదు. తప్పకుండా 2 రాష్ట్రాలు విడిపోయినప్పుడు 2 సచివాలయాల్లో మనం పనిచేస్తాం, HODలలో పనిచేస్తాం. అంతే తప్ప మేము అసలే పోము అనేటువంటి మాటలు ఇలా మాట్లాడి రెచ్చగొట్టి ఆంధ్ర ఉద్యోగుల్లో భయాందోళన క్రియేట్ చేయడం సరికాదనేటువంటి విషయాన్ని నేను స్పష్టం చేస్తా ఉన్నాను. నిన్న కొంతమంది మహిళా ఉద్యోగులకి భార్యాభర్తలు ఉద్యోగులైతే కూడా ఆప్షన్స్ ఉండవట, రాత్రికి రాత్రి మనల్ని ఇల్లు ఖాళీ చేసి పంపిస్తారనేటువంటి ఒక దుష్ప్రచారాన్ని చేస్తా ఉన్నారు. మేము వాళ్ళకందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, భార్యాభర్తల్ని కలిపి ఉంచేదే తెలంగాణ సంస్కృతి తప్ప విడదీసే సంస్కృతి తెలంగాణది కాదని చెప్తా ఉన్నాం. మేమైనా రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ప్రజలం విడిపోవాలని చెప్పామా? కలిసిమెలిసి ఉందామని చెప్పాం, అన్నదమ్ములా కలిసి ఉందామని చెప్పాం. చాలా మంది మా కాంగ్రెస్ నాయకులకు, TRS నాయకులకు, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు, మా అశోక్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు,
చాలా మంది అమ్మాయిలు అక్కడ అమ్మాయిలను చేసుకున్నారు. ఇక్కడ అమ్మాయిలను కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఇచ్చారు. రేపు విభజన తర్వాత వెళ్ళిపోయామని మేము చెప్తామా? మా ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు కూడా, మా వెంకటేశ్వర గారు కానివచ్చు, రఘు గారు కానివచ్చు, చాలా మంది నాయకులు కూడా వాళ్ళ అమ్మాయిలు రాయలసీమ నుంచి, ఆంధ్ర నుంచి వాళ్ళ భార్యలు ఉన్నారు. రేపు తెలంగాణ వచ్చింది కదా అని చెప్పి వాళ్ళని మేము పంపిస్తామా? కొన్ని వర్గాలు, కొన్ని సంపన్న కుటుంబాలు తెలంగాణ రాకుండా పార్టీలకు అతీతంగా లోపల ఐక్యమై దొంగ నాటకాలు ఆడుతూ ఈరోజు హైదరాబాద్ లో సమైక్య ఉద్యమాన్ని నడపాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. तेलंगाना इलाके के कांग्रेस वुज़रा ने दावा किया है कि वो इलाके और हैदराबाद शहर में क़याम पज़ीर सीमांध्रा मुलाजिमीन और लोगों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तेलंगाना के वुज़रा ने कहा है कि तेलंगाना अवाम के 65 साल ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सीमांध्रा के अवाम भी ताउन करें। सीमांध्रा मुलाजिमीन की हड़ताल में शिद्दत के पेश नज़र आज जुबली हिल्स मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में तेलंगाना इलाके के वुज़रा की मीटिंग हुई। सीमांध्रा मुलाजिमीन को समझाने के मसले पर मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। रियासत के तीनों इलाकों की अवाम से बहस व तकरार न करने की दरख्वास्त की गई। सीमांध्रा मुलाजिमीन के नुमाइंदों और ANGOs से हुकूमत की बातचीत नाकाम हो गई। गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल ख़त्म करने की दरख्वास्त को मुलाजिमीन तंजीमों ने रद्द कर दिया है। APNGOs ने जानकारी दी है कि मुस्तक़बिल में हड़ताल की हिकमत अमली तय करने के लिए 16 अगस्त को फिर एक बार इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। ताहम यौम आज़ादी की तक़रीब में ताउन की दरख्वास्त को सीमांध्रा मुलाजिमीन ने मान लिया है। मुलाजिमीन तंजीमों का कहना है कि सियासी नौइयत की एंटोनी कमेटी के सामने वो अपने मसाइल नहीं रखेंगे। ताहम APNGOs ने एंटोनी कमेटी के सामने अपने मसाइल रखने की बात कही है। మేము ఆందోళన కమిటీని కలుస్తాం. ఇది రాజకీయమైన కమిటీ అయినప్పటికీ కూడా మరి ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న పార్టీగా పిలిచినప్పుడు వెళ్ళి చెప్పాల్సిన కనీస బాధ్యత పౌరులుగా మాకుంది కాబట్టి మేము వెళ్ళి చెప్తాం. దాంట్లో వచ్చే మరి అవుట్కమ్ కానీ దేని కానీ అది మీరు చూసుకోవాలి తప్ప మరి మేమైతే కమిటీకి బాధ్యత గల సంఘంగా మేము రిపోర్ట్ ఇస్తామని చెప్పాం. మరి ఈ రోజున తిరుపతిలో మాత్రం మరి అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా కూర్చుని దాదాపు భారతదేశంలో కాదు విదేశాల నుంచి యాత్రికులందరూ కూడా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మీరు దయచేసి మరి కొంత రిలాక్సేషన్ కావాలని చెప్పాడు కలెక్టర్ గారికి, ప్రధాన కార్యదర్శి అందరూ మాట్లాడిన తర్వాత మరి అయిష్టంగానే ఆర్టీసీ నాయకత్వం దాన్ని ఒప్పుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ దాన్ని ఇవాళ రేపు మా గుంటూరు సమావేశానికి వచ్చే ముందు నిన్న తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని పునః పరిశీలించాలా లేదా తిరిగి మరి సమ్మేళన విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు చర్చించుకుని దాని మీద ఒక నిర్ణయంతో అక్కడ రాబోతున్నారు. మేము రేపు 16న గుంటూరులో ఏదైతే ఈ సంఘాలన్నీ కలిపి మేము ఆగస్టు 4న విజయవాడ हड़ताली सीमांध्रा मुलाजिमीन से बातचीत के लिए काबीना की झेली कमेटी के इजलास में रखना डालने की सीमांध्रा मुलाजिमीन तंजीमों ने कोशिश की। सेक्रेटरीट में मुनक्किदा इजलास में तमाम मुलाजिमीन तंजीमों को शिरकत की दावत दी गई थी। ताहम सीमांध्रा सेक्रेटरीट मुलाजिमीन तंजीम ने इजलास का बायकाट किया। मुलाजिमीन तंजीम के कुछ कारकुनों ने इजलास रूम के करीब एहतजाजी धरना दिया तो कुछ ने डी ब्लॉक के मेन गेट के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सीमांध्रा वुज़रा से इस्तीफ़ों का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए के नारे लगाए। महकमे बिजली के सदर दफ्तर विद्युत सुधा में भी आज हड़ताली सीमांध्रा मुलाजिमीन से इज़हार यकानगत के लिए आने वाले 20 नुकाती अमलावरी कमेटी के चेयरमैन तुलसी रेड्डी को तेलंगाना मुलाजिमीन ने रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहाँ कशीदगी पैदा हो गई। तेलंगाना मुलाजिमीन ने सियाह झंडे दिखाकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। सीमांध्रा मुलाजिमीन ने भी नारेबाजी की। तुलसी रेड्डी सीमांध्रा के हड़ताली मुलाजिमीन के साथ धरने में बैठे रहे। तेलंगाना JAC ने इल्ज़ाम लगाया है कि चंद सीमांध्रा के रियासती वुज़रा सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन को एहतजाज के लिए भड़का रहे हैं। JAC का कहना है कि वुज़रा की जानिब से स्पॉन्सर्ड एहतजाज का कोई एजेंडा नहीं है। JAC का कहना है कि अगर सीमांध्रा मुलाजिमीन ये कह दें कि वो रियासत की तकसीम के ख़िलाफ़ नहीं हैं तो इसी दिन से हैदराबाद पर उनका हक़ जताना हक़ बजानिब हो जाएगा। JAC ने वाज़ेह किया है कि सीमांध्रा मुलाजिमीन अगर ख़ुद के मसाइल को लेकर एहतजाज करेंगे तो JAC उसकी भरपूर हिमायत करेगी। JAC का कहना है कि रियासत को मुत्तहद रखने के लिए एहतजाज करने का सीमांध्रा मुलाजिमीन को किसी किस्म का हक़ हासिल नहीं है। JAC ने चीफ सेक्रेटरी से अपील की कि एहतजाज ख़त्म न करने पर सीमांध्रा मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
तेलंगाना इलाके के कांग्रेस वज़रा ने एंटोनी कमेटी से मुलाकात के लिए 19 और 20 अगस्त को दिल्ली का दौरा करने का फैसला किया है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा सीमांध्र मुलाज़िमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जा सकने वाले इक़दामात के ताल्लुक़ से मशवरे देने का इरादा रखते हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा हैदराबाद को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका या मुल्क की दूसरी राजधानी बनाने के मंसूबे के ख़िलाफ़ हैं। पीने का पानी और आबपाशी के पानी की तकसीम के ताल्लुक़ से एंटोनी कमेटी को वाकिफ़ कराने से पहले हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस का तोसी इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस इजलास में तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू करने पर सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर के लिए एक करारदाद मंजूर की जाएगी। ఆంటోనీ కమిటీని కూడా మేము కలుస్తాం, అందుకు అవసరమైన సమాచారాన్ని మేము సేకరిస్తాం। तकनामे में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तकनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पार्लियामेंट का इजलास सही ढंग से चलाने के मामले को लेकर कुल जमाती इजलास के बाद पार्लियामेंट में हंगामा आराई की तवक्को नहीं की जा रही थी, ताहम आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के मुतालबे को लेकर सीमांध्र अरकान ने आज भी पार्लियामेंट में हंगामा आराई की। हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई 2 बार मुलतवी की गई थी। सीमा आंध्रा के कांग्रेस एमपीज़ अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए पार्लियामेंट पहुंचे, जबकि टीडीपी एमपीज़ ने टोपियां पहनकर पार्लियामेंट इजलास में शिरकत की। सीमांध्रा एमपीज़ अपने मुतालबे को लेकर लोकसभा में नारे लगाते रहे। कुछ अराकीन ने ऐवान के वसत में पहुंचकर एहतजाज दर्ज कराया। एंटोनी कमेटी को सियासी कमेटी कहा जा रहा है। कांग्रेस के आंध्र प्रदेश उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने एंटोनी कमेटी के ताल्लुक से वजाहत दी है। members of parliament and ministers from Andhra Pradesh, and whoever is finds convenient will come and meet us. So there is a demand from various political parties that the committee should be constituted by the government itself, not by the party, so that they can come and meet. Please don't forget, there was a committee headed by Mr. Pranab Mukherjee, which met all the political parties. Then the Home Minister, Mr. Sushil Kumar Shinde, called all political parties. And all political parties, by and large, there was a consensus. When Mr. Advani talks of consensus, he forgets even the BJP had given support to Telangana, although earlier they had opposed in 2002. विमलवाड़ा के रुकने असेंबली सी रमेश के इंतखाब को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है। करीमनगर ज़िले के विमलवाड़ा हल्के असेंबली में चुनाव के दौरान सी रमेश के पास शहरियत न होने की बिना पर उनके इंतखाब को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। साल 2010 जुलाई की 27 तारीख को सी रमेश की उम्मीदवारी को भी आइन के खिलाफ करार दिया गया है। सी रमेश की जानिब से शहरियत के जाली दस्तावेज जमा कराए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए श्रीनिवास नामी एक शख्स की अर्जदाश्त पर सुनवाई करते हुए अदालत आलिया ने फैसला सुनाया है। अर्जी गुजार ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि इंतखाब के वक्त सी रमेश जर्मनी की शहरियत रखते थे, जिसकी वजह से असेंबली से उनकी रुकनियत को मनसूख कर देना चाहिए।
108 सर्विस के मुलाजमीन की हड़ताल आज 27वें रोज़ में दाखिल हो गई है। इतने दिन गुजरने के बावजूद मसले के तय हुकूमत की अदम तवज्जोही पर मुलाजमीन ने बरहमी का इजहार किया है। निज़ामाबाद में एहतजाजी मुलाजमीन ने सड़कों पर एहतजाजन पकवान किया। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के इन मुलाजमीन ने हड़ताल को ख़त्म कराने की साजिश करने का जीवी के ग्रुप पर इल्ज़ाम लगाया है। एहतजाजी मुलाजमीन कम अज़ कम 12,500 का तनख्वाह देने और लेबर कवानीन पर अमलावरी के अलावा 108 सर्विस हुकूमत के कंट्रोल में लेने की दरख्वास्त की है। మా సమస్యల పట్ల యాజమాన్యం కానీ ప్రభుత్వం కానీ మొండిగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ నిమ్మగ్నీరైతున్నట్టు వ్యవహరిస్తుంది. మా న్యాయమైన డిమాండ్లు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో కనీస వేతనం 15,000 రూపాయలు చెల్లించాలని, కార్మిక చట్టాల ప్రకారం 8 గంటల పని దినాన్ని అమలు చేయాలని, ఎక్కడైతే అక్రమ సస్పెన్షన్లు వేధింపులు చేపట్టారో అవి వెంటనే ఎత్తేయాలని చెప్పి మా డిమాండ్ల పట్ల మేము సమ్మెకు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం యాజమాన్యాన్ని మొండిగా వ్యవహరిస్తుంది. మీరు ఇప్పటికైనా మా సమస్యలు పరిష్కరించి మా న్యాయమైన డిమాండ్లు నెరవేర్చి మా సమ్మెను విరమింపే దిశగా ఆలోచించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. गोदावरी में 7 चरवाहे अपने 4,000 मवेशियों के साथ फंसे हुए हैं। श्री राम सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़े जाने के बाद आदिलाबाद जिले के लक्ष्मणा चांदा मंडल में ये वाक़या पेश आया। चरवाहे गोदावरी में मौजूद एक जजीरा नुमा इलाके में मवेशी चराने गए हुए थे। ये चरवाहे तकरीबन 36 घंटों से फंसे हुए हैं। ताहम मुतालिका अहदेदारों ने चरवाहों के रेस्क्यू के लिए कोई खातिरख्वाह इक़दाम नहीं किए हैं। अहदेदारों का कहना है कि सतह में कमी के बाद ही कुछ किया जा सकता है। बालाई इलाकों से श्री राम सागर प्रोजेक्ट यानी पोचमपाड़ में सतह बढ़ जाने की वजह से 18 दरवाजों को खोल दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। कहाँ चली? ट्यूशन। माँ मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली, फिर हिंदी वाली। ओके? ओके सोना है। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। हमने वादे किए इस वतन के लिए, सर उठा के चले नाज इस पे हमें, गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे, हर दे हर दिल में खुशियों के रंग, तिरंगा चाह रहा सर को उठा वतन के वास्ते कुछ कर दिखा। सलाम हर सच्चाई को, सलाम हर अच्छाई को, सलाम हर इस जज्बे को, मेरा सलाम। सब हैरान हैं हम चल पड़े नए मोड़ पे, नई सोच से खूब रंग है खिले, संग सब चल पड़े, हमें रोके हैं किसने ये दम, तिरंगा चाह रहा सर को उठा वतन के वास्ते कुछ कर दिखा। सलाम हर सच्चाई को, सलाम हर अच्छाई को, सलाम हर इस जज्बे को, मेरा सलाम। हमने वादे किए इस वतन के लिए, सर उठा के चले नाज इस पे हमें, गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे, हर दे हर दिल में खुशियों के रंग, तिरंगा चाह रहा सर को उठा वतन के वास्ते कुछ कर दिखा। सलाम हर सच्चाई को, सलाम हर अच्छाई को, सलाम हर इस जज्बे को, मेरा सलाम।
नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हैदराबाद में जश्न ईद मिलाद का रिवायती तौर पर एहतमाम किया गया। मजहबी हम आहंगी के लिए काम करने वाली तंजीम हमारा हिंदुस्तान की जानिब से मुनक़िदा ईद मिलाद तक़रीब का मकसद अमन व भाईचारे को फ़रोग़ देना था। कानून साज असम्बली के स्पीकर एन मनोहर, अक़लियती कमीशन के सदर आबिद रसूल खान, कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा, कांग्रेस लीडर शब्बीर अली, बीजेपी लीडरान किशन रेड्डी और दत्तात्रेय और RTC MD AK खान के अलावा दीगर मुमताज़ शख्सियतें इस तक़रीब में देखी गईं। ईद मिलाद प्रोग्राम के मुंतज़िम खलील अहमद ने कहा कि दीगर मकामात पर इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद की ज़रूरत है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ ताज कृष्णा होटल में मुनक़िद की गई इस खुसूसी शाम में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों ने दिल खोल कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस जश्न ईद मिलाद के रूहरवां मारूफ सनतकार खलील अहमद का मानना है कि वो गुज़िश्ता 20 साल से बेंगलुरु में इस किस्म के जश्न में शिरकत करते आ रहे हैं और इससे मुतासिर होकर उन्होंने हैदराबाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ईद मिलाद की तक़रीब मुनक़िद करने का फ़ैसला किया। The reason why we decided to celebrate Eid al-Milad today is my brother from Bangalore, Mr. Firoz Abdullah, who is here today and who's traveled all the way from Bangalore, has been doing this in Bangalore for the past many years. He gets a collection of Hindu brothers, Christian brothers, and people from all faiths to come and celebrate Eid. जश्न ईद मिलाद में अमेरिका में मुकीम हैदराबादी माहिर खतीब करीम इरफान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। करीम इरफान ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान अपने डिफरेंसेस को भुलाकर यकसानियत पर तबादला ख्याल करने पर जोर दिया। And then remember the commonality that we share, the golden rule, for instance, about do unto your neighbors as you would like to be done to you. Islam has this as a fundamental precept, the prophetic tradition. No one of you is a believer until he desires for his brother what he desires for himself. In Hinduism, this is the sum of duty. Do not unto others which would cause you pain if done to you. This is in the Mahabharata. Christianity, Jesus Christ indicates this in Matthew. जश्न ईद मिलाद की तकरीब से बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने इस्लाम को एक अमन पसंद मजहब करार दिया। ये बहुत पवित्र मास है जो महीने में जो आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ जो होता वो ह्यूमैनिटी को पैदा करता। स्पिरिचुअल लाइफ न रहा तो जो आदमी वो जीवन गुजार नहीं सकता। तो इसलिए मजहब कोई भी हो सकती है, हिंदू, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो। हैदराबाद में मुनक़िदा जश्न ईद मिलाद में सूफी सिंगर स्मिता बिल्लौर ने अपने मखसूस अंदाज में सूफियाना कलाम सुनाकर समा बांधा। ETV News, Hyderabad. The All India Backward and Minority Communities Employees Association BAMSF ने तंजीम के एक साबिक़ रुकन वामन मिश्रम पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तंजीम से किसी किस्म का ताल्लुक़ न होने के बावजूद तंजीम से अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर करते हुए आवाम को धोखा देने में लगे हुए हैं। BAMSF की यूथ विंग मूल निवासी संघ की नायब सदर डॉक्टर मनीषा बंगा ने कहा कि 2003 में वामन मिश्रम पर संगीन इल्ज़ामात के बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पैदाइश का सर्टिफिकेशन लेने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की सलाह दी गई है। THMC के एडिशनल कमिश्नर बराए हेल्थ व सैनिटेशन KL वंदना कुमार ने बर्थ सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मौके से फ़ायदा उठाने की आवाम से अपील की। बर्थ सर्टिफिकेट में मौजूद गलतियां दुरुस्त करवा लेने की 15 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को सलाह दी गई है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में NDA कामयाब हो जाता है तो मुल्क फ़िरक़ेवाराना फसादात की नज़र हो जाएगा। राज्यसभा के रुकन अतुल कुमार अंजान ने ETV उर्दू से खुसूसी बात करते हुए नरेंद्र मोदी के बढ़ते सियासी कद से मुल्क को नुकसान होने का खदशा जताया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की पॉलिसियों को अवाम मुखालिफ बताया।
आप देखिए ये बातचीत और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए आज हमारे साथ मारूफ सियासतदान जनाब अतुल कुमार अंजान साहब मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अतुल कुमार साहब, ETV में उर्दू में आपका इस्तकबाल है। और फिलहाल जो पॉलिटिकल सिचुएशन आप कंट्री की जो बनी हुई है, तो आप उसको किस एंगल से देखते हैं कि क्या कुछ अभी चेंजेस जो आ रहे हैं पॉलिटिक्स में? मुल्क एक अजीब से मुहाने पर खड़ा है। इस मुल्क को रजत पसंद ताकतें और दकियानूसी ख्यालात के लोग और जो इस मुल्क के अंदर बहुत ही शाइस्तगी से मजहबी किनारे पर ले जाकर खड़ा करके अक्सरियत और अक़लियत का सवाल खड़ा करके एक हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, वो बहुत सर उठा रही हैं। फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर सियासत करने वाली जमातें खूब उभर कर सामने आ रही हैं, लेकिन इस मुल्क के सेकुलर किरदार और आवाम के सेकुलर सोच को शायद वो नहीं समझ पाए। फ़िरक़ावारियत को इस मुल्क के लोग 2014 के इलेक्शन में करारी शिकस्त देंगे, आज चाहे जितना वो हंगामा करते हुए आवाम के बीच में दिखाई पड़े। एक तरफ तो कांग्रेस है, कांग्रेस भ्रष्टाचार और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों में उसको क्रिटिसाइज़ हो रही है, उसके ऊपर ये हो रहा है। दूसरी तरफ मोदी को प्रमोट किया जा रहा है। एक अच्छा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है आगे इस तरह की सिचुएशन? मुल्क में जो हालात हैं उसको ऐसा लगता है कि मुल्क के लोग कांग्रेस की आवाम मुखालिफ पार्टियों से बेहद नाराज़ हैं और फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ जिस तरह उसको जंग लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ करके उनके साथ कहीं न कहीं फिसलन भरा माहौल में खड़ी होती दिखाई देती है। इसलिए और NDA और BJP से तो मुल्क परेशान है। क्या मुल्क को दंगे की आग में झोंका जाएगा? इस देश के अंदर माशी मामले पर कोई चर्चा नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, तिजारत नहीं होगा, हम मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के साथ रह नहीं सकते। इसके लिए हम BJP में आएंगे। इससे लोग न तो BJP चाहते हैं न कांग्रेस चाहते हैं। लगता है कि गैर BJP गैर कांग्रेस एक हवा चल रही मुल्क में। ये थे अतुल कुमार अंजान साहब जो हमसे बात कर रहे थे अलग अलग सियासी सूरत हाल पर। मैं ज़मीर अहमद ख़ान, ETV न्यूज़, नांदेड़। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा
प्रोग्राम को